महान धरती को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा प्यार। राजक राम राम। सुबह हो गई है तो खूब खुशी खुशी सब लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें, प्रभु को भजें, फटाफट अपने दायित्व का निर्वहन करें और काम पर जुट जाएं। ज्ञान वाला हिस्सा मेरे पास है और आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो औषधि होने के साथ साथ पूजा में काम आने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक है। इसके बिना कोई भी यज्ञ पूजा पूर्ण नहीं हो सकती और इसके अनेकों उपाय हैं, पर एक छोटी सी चिंता है और वह यह है कि यह धीरे धीरे भारत में लुप्त होती जा रही है। यह बड़ी दुखद स्थिति होगी अगर यह भारत में नहीं मिली तो। अब ये क्या है, चलिए सुनिए। गूगल होती जा रही है। यह बड़ी दुखद स्थिति होगी अगर यह भारत में नहीं मिली तो। अब ये क्या है, चलिए सुनिए। गूगल, मैं गूगल की बात कर रहा हूं। गूगल का प्रयोग मेरे मुंह से आपने हजारों बार सुना होगा। गूगल वास्तव में एक ऐसी चीज है जो किसी भी घर की नकारात्मकता और कलह को समाप्त करती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा और प्रयोगों को आपसे दूर करती है, खत्म करती है और साथ ही साथ राहु के और शनि के बुरे प्रभावों को समाप्त करती है, चंद्रमा को ताकत देती है। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि गूगल गायब ना हो जाए। अब बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता ये गूगल कहां से आती है। तो गूगल एक वृक्ष से मिलती है। गूगल एक वृक्ष है और इससे प्राप्त होने वाले पदार्थ को भी गूगल ही कहते हैं। इस वृक्ष से जो मिलता है उसे भी गूगल ही कहते हैं। यह मूल रूप से एशिया और अफ्रीका का पौधा है। भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ग्वालियर, मुरैना जिलों में तो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो गूगल बहुत ज्यादा भारत में था, लेकिन शनै 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 ये कम होता जा रहा है, जबकि इसके लाभ बहुत हैं। गूगल का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। गूगल का धुआं जहां जहां जाता है वहां पर कीटाणु नष्ट होते हैं, हवा शुद्ध होती है, ऊर्जा सकारात्मक होती है, नकारात्मक प्रभाव घर से गायब होते चले जाते हैं। रक्त शोधक होने के कारण गंधमाल में गूगल का प्रयोग अधिक किया जाता है। गूगल को घी में पकाकर मलहम बनाकर लगाने से घाव शुद्ध होने लगता है, जल्द भरने लगता है। बहुत सारे लोग जिनको मधुमेह है, उनका घाव आसानी से नहीं बढ़ता, वह इसका प्रयोग करें। जो घाव पक जाते हैं गूगल उसमें भी उपयोगी है। ये चिकित्सीय निर्देशन में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इतनी फायदेमंद है गूगल और मैं बार बार कह रहा हूं, ये ग्रह जनित दुष्प्रभावों को गायब करती है, घर में से कलह गायब करती है, मन को प्रसन्न करती है। इसलिए गूगल को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। और भारतीय परंपराएं विज्ञान की ठोस धारा पर खड़ी हैं। पूजा में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु बहुत गंभीर और गहरा अर्थ रखती है। हमें नहीं पता इसलिए हम उसका मजाक उड़ा बैठते हैं, लेकिन हर सर्वश्रेष्ठ वस्तु का प्रयोग पूजा में किया गया है। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज आज आपको जाननी है, समझनी है और इसका उपयोग भी नियमित रूप से करना है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का दिन भर की प्लानिंग का हाल बता देते हैं, उसके बाद फिर हम गूगल पर आगे चर्चा करेंगे। मेष राशि, मन में थोड़ी सी व्यथा बेचैनी रहेगी, चिंताएं रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी आवश्यक है। इस दिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा हर बात को लेकर, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई विशेष कागज हो, किसी से बात करने जा रहे हो तो, वाहन चला रहे हो तो भी। उपाय क्या करना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ये चौपाई बहुत ध्यान पूर्वक हनुमान जी का ध्यान करते हुए 21 बार पढ़ लीजिए और काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज मन के मुताबिक कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा खराब है, ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, खासतौर से धन संबंधी या वाहन संबंधी।
एक सावधानी, वृद्धजनों और संतों के मान सम्मान का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन करें, काम पर लगे, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर इस दिन आपका अच्छा है। आत्मविश्वास भी रहेगा और डिसीजन सही हो पाएंगे। इसलिए कुछ रुके हुए कामों को पूरा कर डालिए या कोई नई योजनाएं शुरू करना चाहते हैं तो कर डालिए। बस एक सावधानी, कठोर वचन मत बोलिएगा, ये ध्यान रखें। मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो आपकी इज्जत पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन खुद भी करें और कराए, मन को शांत रखें और काम पर जुटे। कर्क राशि, आकर्षण आपको प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से निष्ठा में कमी भी हो सकती है, आलस्य भी बढ़ सकता है। हो सकता है आप अपना कार्य इस दिन नहीं करें और कुछ कार्य करें जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। एक सावधानी की आवश्यकता है। इस दिन मनोभाव को बहुत ही अच्छा रखिएगा, पवित्र और शुद्ध रखिएगा। मन से मलिनता हटाइएगा, तामसिक व्यवहार से बचिएगा। उपाय क्या करना है? अभी अभी प्रभु का ध्यान करके चावलों का दान कर दीजिए, ईश्वर सब ठीक करेंगे। पूजा में जिन भी वस्तुओं का उपयोग होता है वह मूलतः हमारे स्वास्थ्य को तो अच्छा रखती ही हैं, साथ ही साथ हमारे मन को शीतल करती हैं, मस्तिष्क को तेज करती हैं, अच्छे निर्णय दिलवाती हैं और उसी के वजह से हम जीवन में उन्नति करते चले जाते हैं। भगवान को भी वही सारी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं जो इस धरती पर श्रेष्ठ हैं। ऐसी एक गूगल है, इसे और समझिए। कुछ स्थानों से प्राप्त गूगल का रंग हल्का पीला होता है या हल्का सफेद होता है और ज्यादातर स्थानों से जो गूगल प्राप्त होती है वो गहरे लाल रंग की होती है। इसके गोंद के राल में सेसामिन होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, तेल होता है, गूगल स्टेरॉल होता है, गूगल स्टेरॉन, मिर्सीन, डायमर्सीन, पॉलीमिर्सीन और शर्करा पाई जाती है। इसीलिए ये बहुत ही उपयोगी है और वैद्यजन इसका उपयोग अनेक औषधियों में करते हैं। इस प्रकार से ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब कुछ एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही होता है। इस प्रकार हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। इस प्रकार इन्हीं पदार्थों के जलने की वजह से नकारात्मकता समाप्त होती है, कीटाणु समाप्त होते हैं, घर का वातावरण शुद्ध होता है। इस शुद्ध वस्तु का उपयोग कैसे और करना है अभी बताऊंगा, लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बता दूं ना। सिंह राशि, पेट संबंधी, चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं। मन थोड़ा ग्रसित रहेगा, थोड़ा शंकाएं रहेंगी, कंफ्यूजन्स रहेंगे और हो सकता है कि इस दिन कंफ्यूजन्स इतने हो या कोई ऐसी बात हो जाए कि आपके कार्य करने की इच्छा ही ना हो। एक सावधानी, इस दिन यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। यात्रा के दौरान क्रोध मत कीजिए। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे का दान कर दीजिए या अपने घर में लाकर रोप दीजिए। वह दोनों नहीं कर सकते तो कम से कम जो घर में तुलसी का पौधा उसे सींचते हुए अपना कार्य शुरू करिए। कन्या राशि, ऊर्जा इस दिन बहुत होगी आपके अंदर। सहपाठियों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। दोपहर के बाद थोड़ी सी प्रतिकूलता महसूस करेंगे तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कोई विशेष जगह मत जाइएगा। सावधानी, बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखें। और उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को लाल मिर्च का दान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, क्रोध के कारण कुटुंब से संबंध बिगड़ सकते हैं। दोपहर के बाद आपके कार्य अच्छे होंगे, आगे बढ़ेंगे। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस एक सावधानी जरूर बरतें, धन किसी को मत दीजिएगा और इस दिन मन को बहुत शांत रखिएगा। उपाय, श्रीम नमः इसका जप कीजिए 108 बार, पूरे ध्यान से, शांत भाव से, फिर काम शुरू कीजिए, अच्छा करेंगे ईश्वर। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज अच्छा खान पान भी आपको प्राप्त हो सकता है, कोई पार्टी वगैरह में भी आप जा सकते हैं। दोपहर के बाद थोड़ा संभल के चलने की इस दिन आवश्यकता है, खास तौर से मित्रों से। धन लेन देन में ध्यान रखें। इस दिन की एक सावधानी है,
इस दिन मित्र मंडली से वाद विवाद ना हो, आपका ध्यान करें, थोड़ा सा लो रहे, लायलो जिसे कहते हैं, और अपने काम से काम रखिएगा, बहुत ज्यादा मित्रों में मिक्सअप मत होइएगा इस दिन। उपाय, इस दिन लाल वस्त्र धारण कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। गूगल के मैं और थोड़े से उपाय आपको बताऊंगा, तो उसके बाद इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको। जैसे गूगल का सेवन करने के बाद यह त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है, इसके कारण प्रत्येक प्रकार की त्वचा के रोगों में आपको अच्छा लगता है और रोग जल्दी से दूर होते हैं। गूगल का प्रयोग इसलिए त्वचा के रोगों में किया जाता है, खिलाकर किया जाता है। और बताता हूं, गूगल आर्थराइटिस को ठीक करता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, जोड़ों और मोच के दर्द में यह रामबाण का काम करता है। गूगल के सेवन से रक्त में श्वेत कणों की मात्रा बढ़ती है तथा जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें भी सुधार आता है। इसकी वजह से आपका शरीर शक्ति प्राप्त करता है, थकता कम है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और रोगग्रस्त कम होता है। इसकी गोंद राल का प्रयोग बेड सोर्स में भी किया जाता है। ये चिकित्सीय निर्देशन में कीजिए, लेकिन गूगल से बेड सोर ठीक होते हैं। यह दीपन है और सारक गुण वाला होने के कारण कुपचन और कब्ज जैसे रोगों में बड़ा उपयोगी है। यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है या आपको कुछ रोग होते चले जा रहे हैं जैसे कब्ज, क्योंकि कब्ज हो गया तो बाकी रोग वैसे ही हो जाएंगे उसकी वजह से, यह ठीक करता है उसको। जी हां, और गूगल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, जैसे ये किस प्रकार से आपकी गृहचाल को ठीक करता है, नकारात्मकता और कलह को समाप्त करता है, ये भी मुझे बताने हैं आपको। लेकिन पहले धनु मकर और कुंभ मीन का हाल। धनु राशि, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, दोपहर के बाद कार्य पूर्ण होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। एक सावधानी रखिएगा, निवेश ना करें और वाहनों से थोड़ी सावधानी रखें। उपाय क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। मकर राशि, पुराने दोस्तों से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, धन लाभ के योग है और दोपहर के बाद थोड़ा ध्यान से चलने वाला दिन है। सावधानी क्या रखेंगे, बहन बुआ इनके झगड़े से बचिएगा, इनकी खूब रिस्पेक्ट कीजिएगा। उपाय क्या है, इस दिन नीले वस्त्र पहने, काम पर चले, अच्छा होगा। कुंभ राशि, इस दिन बहुत प्लान्ड तरीके से आप काम करेंगे और उससे आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। आपके जो सीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा, कार्य प्रगति की राह पर चलेंगे। कुल मिलाकर दिन शुभ है। सावधानी एक रखनी होगी, माता पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, घर के किसी स्थान की सफाई कीजिए, बढ़िया होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन दोपहर के बाद आपका समय धीरे धीरे ठीक होगा। सावधानी क्या रखनी है, गरीब लोगों पर इस दिन तंज मत कीजिएगा। और उपाय, गुरु के विचारों को, कार्यों को आगे बढ़ाइए, कुछ अच्छी बात कीजिए। यदि गुरु नहीं है तो गणपति जी की पूजा कीजिए, तिलक हल्दी का उनको लगाइए, स्वयं को लगाइए और अपना काम प्रारंभ कीजिए। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम उसे जरूर मनाएंगे, तो सबको विश कीजिए जिनका आज जन्मदिन है। विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी ओर से ये छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। आपको मेहनत जरूर बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। नई कुछ चीजें होंगी जिनसे आप प्रमोट होंगे, चाहे वो नया उद्योग हो, चाहे कोई नया उद्योग आप शुरू करें, चाहे नए उद्योग में नौकरी करें, अच्छा ही होगा, लेकिन उससे आपको तरक्की मिलेगी। घर के बुजुर्गों और कार्यस्थल के सेवकों की ओर से लगातार परेशान रहेंगे। अगस्त, नवंबर और फरवरी 2016 में आपको बहुत प्रसन्नता मिलने जा रही है। कुल मिलाकर वक्त आपके लिए अच्छा है, बस इसका सदुपयोग करना होगा। और विशेषकर उन लोगों को जिनको मेहनत करने की आदत नहीं है, वह यदि इस वर्ष अच्छे से मेहनत कर गए तो सफलता प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा और ये वर्ष भर करना है। हर शनिवार को
मजदूरों को भोजन जरूर कराइएगा और भोजन में उड़द की दाल और सरसों के तेल से बनी हुई सब्जियां ही रखिएगा। बाकी रोटी चावल आदि वह आपकी इच्छा। फिलहाल लोग लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर बात करते हैं इस दिव्य औषधि की। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं और हर प्रश्न को ध्यान से सुना कीजिएगा, कहीं उसके उत्तर में आपको आपका उत्तर भी मिल सकता है। कोई भी खास बात हो तो goodluckguru@itv-network.com पर तुरंत भेज दीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी समस्याएं एकदम ठीक हो जाएं, जल्दी से सॉल्व हो जाएं। नाम और फोन नंबर सही लिखिएगा और हाँ, बहुत बड़ी चिट्ठी मत लिखिएगा, बस 2 लाइन में अपनी बहुत कोई खास समस्या हो तो वो बता दीजिएगा। सत्येंद्र जी से बात करते हैं, धनबाद से हमारे साथ है। राम राम सत्येंद्र जी। राम राम गुरु जी। जी ऐसा है कि हमारी पत्नी के बारे में पूछना है। उसको पहले गोल ब्लडर में स्टोन निकला, फिर उंगली का ऑपरेशन हुआ। अभी उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? जी 21 सितंबर 1970 और 5 बजे। हाँ, पटना बिहार जी। तो उसका तबीयत कैसा रहेगा और उसके इष्ट कौन है? उनके इष्ट विष्णु जी हैं, उनकी उपासना उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन से ये परेशान रहेंगी हमेशा। उससे बचने के लिए जो भी आप चिकित्सीय सलाह लेते हो वह तो लेते ही रहिए। उसके साथ साथ एक छोटा सा काम ये करना है आपको, हर बुधवार को आपने खाली मटका वह किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित उनसे कराना है जीवन पर्यंत। इतना सा भी हो वो भी चलेगा। दूसरी चीज ये है कि वह मूंग और मसूर की दाल अधिक खाया करें। उड़द की दाल, अरहर की दाल आदि उनको नहीं खानी चाहिए। कभी कभार अलग बात है, चने की दाल भी उनको नहीं खानी चाहिए। तीसरी चीज यह है कि वह अभी जैसे आजकल तो जामुन खूब मिलेगी पटना में, तो दिन भर में कम से कम 25-30 जामुन तो वह खा लिया करें और उस पर लाहौरी नमक डालकर खाया करें। ये पहाड़ी नमक जिसको हम बोलते हैं, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं, वह नमक डाल के खाया करें और साथ साथ काली मिर्च अवश्य लें। ईश्वर ने चाहे तो धीरे धीरे इनकी तबीयत ठीक होगी। शुरू में थोड़ा सा अजीब गरीब लगेगा आप इनको, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और टहला जरूर करें, इनको ये जरूर बोलिए, टहलना इनके लिए बहुत आवश्यक है। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं। देखिए, जोड़ों में दर्द हो, मोटापा हो, फैट को बहुत तेजी से खत्म करता है गूगल, बहुत गैस बनती हो या फिर संतान उत्पन्न कर पाने की क्षमता कम हो, पेट बहुत खराब रहता हो, अपच रहती हो, खाना पचता ना हो, खाने का मन ना करता हो, इन सब चीजों में गूगल आपको बहुत मदद करता है। यानी ये सारे रोग गूगल से ठीक होने लगते हैं। शरीर आपका कमजोर बूढ़ा सा लगने लगा है यदि, तो गूगल के नियमित प्रयोग से आपका शरीर जवान लगने लगता है। और जानिए, गूगल का एक और बहुत बढ़िया प्रयोग है। गाय के गोबर पर गूगल को रखिए, देसी कपूर जो होता है वह उस पर छिड़किए और उसके बाद उसको प्रज्वलित कीजिए गाय के घी के प्रयोग से। घर में इसकी सुबह शाम जो सुगंध फैलनी और धुआं फैलना प्रारंभ होगा, धीरे धीरे आपके घर की समस्याएं कम होंगी। साथ ही साथ ऐसे समय में गायत्री के मंत्र को आप जपिए, जोर से ऊंचाई स्वर से गायत्री का मंत्र जपिए। जिन लोगों को मानसिक व्याधियां हैं, जो तनाव ज्यादा लेते हैं, जिनको छोटी छोटी सी बातों पर घबराहट होती है, भूलते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है, उनकी एकाग्रता कमजोर है, जिन विद्यार्थियों को पढ़ने का मन होते हुए भी वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन सभी लोगों को गूगल का धुआं सूंघने से मानसिक रोग ठीक होते हैं। बहुत सारे फिट्स गूगल का धुआं सूंघने से ठीक होने लगते हैं। तो गाय के गोबर का उपला, फिर गूगल, फिर देसी कपूर, जो देसी विधि से बनाया हुआ कपूर होता है, रासायनिक कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, देसी कपूर, और उसके ऊपर गाय का घी अच्छे से डाल दीजिएगा, फिर उसे प्रज्वलित करिएगा और वहीं बैठ के गायत्री के मंत्र का जप करते रहिए इस मुद्रा में।
गायत्री के मंत्र का जप करते रहिए और आप उसे थोड़ी थोड़ी देर में गहरा सूंघते रहिए। आप देखना कि आपके मानसिक रोग और कष्ट बहुत जल्दी समाप्त होने की दिशा पर अग्रसर हो जाएंगे। कल भोजन से जुड़े हुए कुछ सूत्र आप जानिएगा और अपनी जिंदगी को लाभान्वित कीजिएगा। फिलहाल मैं चलूं, आप बहुत खुश रहना, आपके घर में कलह मत करना, ईश्वर खूब शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे। राम राम, नमस्कार।